यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम हाल ही में बदले गए महत्वपूर्ण नामों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली जी ये हमारे देश के वित्त मंत्री थे और इसका जो निर्माण है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण 14वीं शताब्दी के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इन्होंने इस किले को फिरोज शाह कोटला नाम दिया। कोटला का मतलब होता है किला। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, इसको बदलाव भी बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत ज़िले में 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, वे बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई वो गुरुग्राम की बहनों को इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 बहनें हैं ये। इसकी जो बहन है वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फिडे मास्टर्स है, जिसका नाम तनिष्का कोटिया है, और जो दूसरी बहन है वो रिधिका कोटिया है। तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता था। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली का औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम है कलाम रोड। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? सुंदर भारत। इसका स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर। शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को और एक लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 को जब महात्मा गांधी के जन्मदिन की 150वीं वर्षगांठ होगी तब तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसका जो उत्तर है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 6, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है अयोध्या। प्रश्न संख्या 7, रोस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है। इसमें से रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। जो हैवलॉक द्वीप है यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका नाम हेनरी हैवलॉक जो कि ब्रिटिश जनरल थे उसके नाम पर इसका रखा गया। एक इतिहास ये भी कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अंडमान निकोबार को कब्जे में कर लिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया था। उन्होंने यहाँ पर 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया था। इसलिए भी इन द्वीपों का नाम हाल ही में बदल दिए गए हैं क्योंकि ये सम्मानित जगह है। प्रश्न संख्या 8, इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम है प्रयागराज। प्रश्न संख्या 9, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदल क्या रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। प्रश्न संख्या 10, पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन।
ये स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ता है। टंटिया एक आदिवासी समुदाय के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों ने उसकी वीरता के कारण उनको इंडियंस रॉबिन हुड नाम दिया था। प्यार से लोग उन्हें टंटिया मामा कहकर पुकारते थे। टंटिया की गुरिल्ला नीति के तात्या टोपे बहुत कायल थे। वह अंग्रेज़ों का सामान लूटकर गरीबों की मदद करते थे। 1889 में अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी और उसे इंदौर के पाताल पानी नामक स्टेशन के पास फेंक दिया गया। अब उसके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा स्टेशन रख दिया गया है। प्रश्न संख्या 11, अहमदाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्णावती। कर्णावती। प्रश्न संख्या 12, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 13, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, ये आप साथ में इमेज देख सकते हो। प्रश्न संख्या 14, रोहतांग सुरंग का नाम नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है अटल सुरंग। अटल सुरंग। यह हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल की पहाड़ी से निकलती है। यह मनाली और लेह को जोड़ती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग वर्तमान में 3000 मीटर और 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई से दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग घोड़े के नाल की आकार की है। प्रश्न संख्या 15, गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 16, इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल क्या रखा गया है? इसका नाम है स्पेशल काकोरी कांड। स्पेशल नहीं, ये है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका सही उत्तर है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। प्रश्न संख्या 18, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या रखा गया है? इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका महाराज जोड़ दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 19, ट्रेन 18 का नाम बदल के क्या रखा गया है? ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 20, अगरतला हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 21, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। प्रश्न संख्या 23, नील द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। प्रश्न संख्या 24, दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। प्रश्न संख्या 25, आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का हाल ही में नाम बदल कर क्या रखा गया है? दिल्ली कैपिटल। प्रश्न संख्या 26, बोगीबील पुल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? आंसर है अटल सेतु। अटल सेतु। प्रश्न संख्या 27, अलीगढ़ का नाम बदल कर क्या रखा गया है? हरिगढ़। प्रश्न संख्या 29, हरियाणा के मेवात शहर का नाम बदल क्या रखा गया है? नूह। गुड़गांव का नाम बदल क्या रखा गया है? गुरुग्राम। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल क्या रखा गया है? डाइम। अगला क्वेश्चन है, जम्मू शहर के सिटी चौक का नाम बदल क्या रखा गया है? भारत माता चौक। भारत माता चौक। प्रयागराज स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? प्रयागराज संगम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल के क्या रखा गया है? कल्याण कर्नाटक क्षेत्र।
अगला प्रश्न है, अटल घाट किस घाट का नाम है, नया नाम है? तो यह है साबरमती घाट। साबरमती घाट का जो अब नया नाम है वो है अटल घाट। अगला प्रश्न, नौगढ़ शहर का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। अगला प्रश्न, मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशंस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे। प्रश्न संख्या 38, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नया नाम क्या रखा गया है? राज्य कर्मचारी चयन आयोग। अगला प्रश्न, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ। जो नाना शंकर सेठ का वास्तविक नाम जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे था। ये एक समाज सेवक थे। इन्होंने मुंबई का विकास व शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन्होंने शिक्षा का प्रसार किया व स्कूलों की स्थापना के लिए सहयोग दिया। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी का नया नाम है? घाघरा नदी का नया नाम है। तो सरयू नदी नेपाल से गोंडा तक यह है घाघरा नदी कहलाती है और गोंडा से आगे यह सरयू नदी कहलाती है। अब पूरी नदी का नाम सरयू कर दिया गया है। इसका जो उद्गम स्थल है वो घाघरा, यह है दक्षिणी तिब्बत के हिमालय से इसका उद्गम स्थल है। यह तिब्बत से नेपाल होते हुए लखीमपुर खीरी में प्रवेश करती है। इसे यहाँ पर शारदा के नाम से जाना जाता है। बहराइच के मिहीपुरवा में शारदा बैराज से यह घाघरा नदी कहलाती है। प्रश्न संख्या 41, अम्बाला बस स्टैंड का नाम क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। सुषमा स्वराज बस स्टैंड। अब सुषमा स्वराज के बारे में जानते हैं। भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है। वह भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य भी इन्हीं के नाम है। किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी इन्हीं के नाम है और इनका संबंध हरियाणा से है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तानपुर शहर का नाम बदल के क्या रखा गया है? कुश भवनपुर। अगला प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल के क्या रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DIPPT। अगला प्रश्न, मुंडवा DA रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम है बनारस रेलवे स्टेशन। मुंडवा DA का रेलवे स्टेशन का नया नाम है बनारस रेलवे स्टेशन। प्रश्न संख्या 46, अयोध्या बस स्टॉप का नाम बदल क्या रखा गया? अयोध्या धाम। IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नया नाम क्या रखा गया है? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। अगला प्रश्न, किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर। अगला प्रश्न, जेवर हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या रखा गया है? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, बस्ती शहर का नया नाम क्या रखा गया है? बस्ती शहर का नया नाम क्या रखा गया है? यह है वशिष्ठ नगर। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। यह लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय किस संस्थान का नया नाम है? यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। इंडोनेशिया की जो राजधानी थी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसकी राजधानी है नूसंतारा। नूसंतारा। क्या कारण थे जो इसकी राजधानी को चेंज कर दिया गया? एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र बाढ़ व भूकंप से त्रस्त है। अनुमान है कि 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। पिछले कुछ दशकों से यह शहर भीड़ भाड़ वाला और बेहद प्रदूषित हो चुका था, इसलिए राजधानी को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी था।
भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? राजा भोज मेट्रो। कानपुर का चकेरी हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा। गणेश शंकर विद्यार्थी यह भारतीय पत्रकार के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर। अगला प्रश्न, गुरु गोलवलकर योजना का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन। अगला प्रश्न, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला प्रश्न, हावेरी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? महादेवपा मेलारा रेलवे स्टेशन। इसके बारे में कुछ जानते हैं। महादेवपा मेलारा यह कर्नाटक राज्य के मोंटेबेनूर से संबंधित है। इसे मोंटेबेनूर में महादेव के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। अगला प्रश्न, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह है सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। सिद्धारूढ़ा स्वामी महाराज के चेलों द्वारा कई सालों से इसकी मांग की जा रही थी कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम हमारे स्वामी जी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि हुबली में इनके स्वामी जी का देहांत हुआ था। प्रश्न संख्या 62, नेशनल हाईवे NH 703AA का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? तो ये रखा गया गुरु नानक देव जी के नाम पर। यह राजमार्ग कपूरथला से गोविंदवाल साहिब को जोड़ता है और पंजाब राज्य में तरनतारण के पास समाप्त होता है, क्योंकि यह सभी जगह गुरु नानक देव जी से संबंधित स्थल है, इसलिए भी इसका नाम चेंज किया गया है। और कपूरथला ज़िले में सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 14 वर्ष यहाँ बिताए थे, इसलिए ये राजमार्ग गुरु जी से संबंधित है, इसलिए इस राजमार्ग का नाम चेंज किया गया। शिक्षा मंत्रालय किस संस्थान का नया नाम है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ग्लो एंड लवली किस फेयरनेस क्रीम का नया नाम है? फेयर एंड लवली का। अगला प्रश्न, 15 अगस्त मार्ग किस रोड का नया नाम है? दिल्ली के बाबर रोड का नाम 15 अगस्त मार्ग कर दिया गया है। अगला प्रश्न, बरेली हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है नाथ नगरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट मणिपुर कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि माउंट जो हैरियट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 के दौरान कैद किया गया था और मणिपुर के इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नया रायपुर का नया नाम क्या है? यह है अटल नगर। क्या है? अटल नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, क्रिकेट में ICC विश्व T20 का नया नाम क्या है? ICC T20 वर्ल्ड कप। ICC T20 वर्ल्ड कप। टेनिस के खिताब फेड कप का नया नाम क्या है? बिली जिन किंग कप। अगला प्रश्न, जहाजरानी मंत्रालय का नया नाम क्या है? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। पंजाब में स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है?
तो इसका नया नाम है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बलबीर सिंह सीनियर को 1957 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या है? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। प्रश्न संख्या 75, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है भारी उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न, गो एयर एयरलाइंस का नया नाम क्या है? गो फर्स्ट। गो फर्स्ट। राजस्थान के जोधपुर के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन। महेश नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नया नाम या नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? क्या है इसका नया नाम? मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। इसका नया नाम है मनोहर पर्रिकर जी। प्रश्न संख्या 79, गुजरात के ड्रैगन फ्रूट का नया नाम क्या है? कमलम। क्या नाम है? कमलम। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस वे। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदल किसके नाम पर रखा गया? मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। प्रश्न संख्या 83, हरियाणा में स्थित हिसार हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुणे स्थित सेना खेल संस्थान, पुणे स्थित खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनका जो नया नाम है वह है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम है भगत सिंह हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम है भगत सिंह हवाई अड्डा। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम, राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यह राउरकेला जो जगह है वो उड़ीसा से संबंधित है। यह एक आदिवासी जननायक थे। बिरसा मुंडा एक आदिवासी जननायक थे। बिरसा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते थे। बिरसा मुंडा का फेमस जो नारा था वो है, अंग्रेजों अपनो देश वापस जाओ, अंग्रेजों अपनो देश वापस जाओ। प्रश्न संख्या 87, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल का नाम बदल के क्या रखा गया है? इसका नया नाम है संसद टीवी। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ईरानी मुद्रा रियाल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तोसाम। तोसाम। अगला प्रश्न, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट। अभी ये क्वेश्चन पीछे ही आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महेश नगर हॉल्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना, पीएम मिड डे मील योजना का नया नाम है पीएम पोषण योजना। क्या नाम है? पीएम पोषण योजना। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। फेसबुक का नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है, इसका नया नाम है मेटा। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। इसको टंट्या मामा रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। ट्रेन मैनेजर। अगला प्रश्न, पॉइंट 5140 पहाड़ी कारगिल में है, इसका नया नाम है गन हिल। नया नाम है गन हिल। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तुर्की देश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नया नाम है तुर्की। तुर्की। नेहरू संग्रहालय का नया नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय। उस्मानाबाद शहर का नया नाम है धाराशिव। धाराशिव। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नया नाम
इनका जो नया नाम है वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत का पहला ISO प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन है। निजी रेलवे स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो कमलापति है, कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। यह अंतिम हिंदू रानी थी। वह गौड़ राजा निजाम शाह की पत्नी थी। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम है बनारस स्टेशन। मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात में, इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।